हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेवी पे। आज मैं लेकर आया हूँ 6 बेहतरीन इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। मेक इन इंडिया के राफेल को लेकर क्या न्यूज अपडेट आ रही है, यूएस ने अब फिर इंडिया चाइना पर क्या तीर चला दिया है, इजराइल अटैक के बाद कतर के पीएम ट्रंप से डिनर पर क्यों मिल रहा है, इंडिया का सीक्रेट न्यू नेवी एयरबेस कहाँ बना है, इंडिया ने यूएन में इजराइल के अगेंस्ट वोट कर फलस्तीन को सपोर्ट क्यों कर दिया है, क्या है इसका कारण, वर्ल्ड में पहली बार किसी देश ने एआई को मिनिस्टर बना दिया है करप्शन को रोकने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक तो करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज आ रही है, एक धमाकेदार खबर आई है जो इंडिया की एयर पावर को सुपरचार्ज कर देगी। आईएमएफ ने एमओडी को प्रपोजल भेजा है 114 मेक इन इंडिया राफेल जेट्स खरीदने का, जो 2 लाख करोड़ की मेगा डील है। ये सिर्फ जेट्स नहीं, हमारी सिक्योरिटी का गेम चेंजर है। चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे आप लोगों का वेलकम है और जहां मैं जियोपॉलिटिक्स के रियल फैक्ट्स और फ्यूचर प्रेडिक्शन को भी बताता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फैक्ट्स को समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 36 राफेल हैं, नेवी के लिए 26 और ऑर्डर हुए हैं। ये नया डील अप्रूवल हुआ है, टोटल 176 राफेल फ्लीट्स बनाए जाएंगे। डेसर्ट एविएशन फ्रांस और इंडियन कंपनीज जैसे टाटा मिलकर बनाएंगे। 60% पार्ट्स इंडिया में ही बनेगा। फ्यूज लेक से लेकर एमआरओ फैसिलिटीज हैदराबाद में M88 इंजन के लिए बनाई गई है। लॉन्गेस्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी इसमें ऐड होंगे जो स्कैल्प मिसाइल से भी बहुत ही पावरफुल होंगे। ये G2G डील्स है। MRFA टेंडर को बाय बाय कर दिया गया है। कॉस्ट इसकी करीब 22 से 23 बिलियन डॉलर आएगी, पर आत्मनिर्भर भारत को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। जॉब क्रिएट्स होंगी, डिफेंस SMES स्ट्रॉन्ग्स बनेंगे। बॉर्डर पे चाइना पाक थ्रेट्स के अगेंस्ट परफेक्ट डील है ये, क्योंकि राफेल का स्पेक्टर सिस्टम एनिमी मिसाइल्स को जाम कर देता है, जैसे मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। अब एवरग्रीन एंगल की बात करें तो मेक इन इंडिया क्या है डिफेंस में, ये 2014 से चला आ रहा है इनिशिएटिव्स, जहां फॉरेन टेक ट्रांसफर से हम अपने जेट्स बना सकते हैं, इंपोर्ट्स पे डिपेंड ना रहें। राफेल क्यों हमारे लिए स्पेशल है, 4.5 जनरेशन स्पेशल फाइटर है ये, सुपरसोनिक स्पीड 1.8 मार्क की है, 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है। रशिया के सुखोई 30 या यूएस के F-16 से कहीं आगे है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये डील से इंडिया की स्क्वाड एंड स्ट्रेंथ 42 से बढ़कर 50+ तक हो जाएगी? तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है। आगे क्या, एमओडी रिव्यू कर रहा है, PDP और DAC अप्रूव कर देगा तो 2028 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 2030 तक डिलीवरी भी मिल जाएगी, सिर्फ 2 साल में। पर चैलेंज है, जी हाँ, इंजन टेक ट्रांसफर फुल मिले, मतलब इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमको फुल मिलना चाहिए। सैफरन ने M88 असेंबल इंडिया में तो किया है। AMCA जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा इससे। जियोपॉलिटिक्स में फ्रांस से दोस्ती स्ट्रांग है। यूएस को MRFA लॉस हो सकता है। ट्रम्प्स जो हैं वो टैरिफ्स इंडिया पे लगा रहे हैं, जिसके कारण इंडिया अब वर्ल्ड के और दूसरी कंट्रीज पे मूव कर रहा है। सेकेंड न्यूज़ की बात करें, यूएस ने G7 और यूरोपियन यूनियन से कहा है चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा दो आप लोग भी, क्योंकि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, पुतिन की यूक्रेन वार को भी फंड कर रहे हैं। इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, बट अब वो G7 और यूरोपियन कंट्रीज से भी बोल रहे हैं इंडिया और चाइना पे टैरिफ लगाने के लिए। G7 फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है रशिया के ऑयल बायर्स पे टैरिफ लगा दो ताकि पुतिन की वॉर मशीन बंद हो जाए। कनाडा की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, फ्रोजन रशियन एसेट्स से यूक्रेन को डिफेंस फंड करेंगे और इनेबलिंग कंट्रीज पे सैंक्शन ट्रेस मेजर करेंगे। तो दोस्तों ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना दोनों के लिए। ट्रेड टॉक्स इससे खराब हो सकते हैं। इंडिया अमेरिका की जो रिलेशंस है वो तो खराब हो ही रहे हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अगर प्रेशराइज होके रशियन ऑयल को बंद करेगा तो इंडिया के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो ऑयल कहाँ से खरीदेगा। अगर अमेरिका कम दाम पे इंडिया को ऑयल देने को तैयार होता है या मिडिल ईस्ट पे उसको उस रेट पे ऑयल मिलता है तो इंडिया जरूर रशियन ऑयल लेने से मना कर सकता है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पे कहा है कि पुतिन से अब पेशेंट मेरा खत्म हो चुका है, अब मेरे को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेगा, जिसमें आप यूरोपियन यूनियन को भी मैं इस पर ज्वाइन करूँगा और रशिया के ऑयल बैंक पे सैंक्शन लगाऊंगा। इंडिया को रशिया ऑयल छोड़ना चाहिए या यूएस से लड़ना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, टैरिफ से एक्सपोर्ट्स हिट होगा, टेक्सटाइल फर्मा जैसे सेक्टर्स पे असर अभी से पड़ने लगा है। दिवाली के मौके पे देख सकते हैं, हो सकता है कि असर कुछ दिखाई ना दे, लेकिन एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। ब्रिक्स में रशिया चाइना इंडिया का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। आगे क्या, इंडिया साइड डाइवर्सिफाई करेगा ऑयल सोर्सेज से, मिडिल ईस्ट या यूएस से ज़्यादा इंपोर्ट कर सकता है। ट्रंप इलेक्शन अगर इंटरनल जो हो रहे हैं वो जीत गया तो चाइना पे भी ज़्यादा टैरिफ्स या फिर इस तरीके की एक्शन ले सकता है। लेकिन अभी
थोड़ा सा चाइना सेफ चल रहा है, 90 डेज का जो टाइम मिला हुआ था इस कारण। और G7 और यूरोपियन यूनियन अगर इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाएगा। इंडिया की डिप्लोमेसी अभी तो सही है, आगे देखना पड़ेगा कि आगे इंडिया क्या करता है। तो दोस्तों ये था यूएस इंडिया चाइना का ऑयल ड्रामा। आपको क्या लगता है कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थर्ड न्यूज़ की बात करूं, इजराइल ने दोहा कतर पे डेडली स्ट्राइक किया था। इससे 2 दिन पहले मैंने आपको ये सारी न्यूज़ बताई थी जिसमें 5 हमास मेंबर्स और 1 कतर ऑफिसर्स मारे गए थे। ये स्ट्राइक गाजा वॉर एंड करने के लिए टॉक्स के बीच हुआ था जो ट्रम्प्स ने प्रपोज किए थे। अब कतर के पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिल रहे हैं डिनर पे। पहले उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से व्हाइट हाउस में बात की। टॉपिक था इजराइल का अटैक्स और यूएस कतर सिक्योरिटी डील्स। कतर में यूएस का एयर बेस है जो उनका स्ट्रॉन्ग एलाई बनाता है। ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो वेरी अनहैप्पी हैं इजराइल के इस मूव से, लेकिन ये दिखावा भी हो सकता है जो टॉक्स डिरेल कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शॉक हो गया यूएस, जो हमेशा इजराइल को सील करता था, ने भी इजराइल को कंडेम किया है। काउंसिल के सब मेंबर्स ने अटैक की निंदा की है क्योंकि ये कतर की सोवरेनिटी वायलेट करता है। ये थर्सडे को हुआ था और इसने शो किया कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है इजराइल पे। अब यूएन जनरल असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया है 2 स्टेट रेजोल्यूशन रिवाइव करने के लिए। फ्रांस और सऊदी अरब लीड कर रहे हैं। कलेक्टिव एक्शन गाजा वॉर एंड करने के लिए लिया जा सकता है, जिसमें अब 64,756 लोग मारे जा चुके हैं। रूबियो इजराइल जा रहे हैं सपोर्ट देने के लिए, लेकिन वॉर करेंगे। एंटी इजराइल एक्शन जैसा लिया जाएगा या यूनिलेटरल पैलेस्टीन स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये सब आगे देखना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रही है, 5th न्यूज़। तो यूएन में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया है। इंडिया ने इजराइल के खिलाफ ही वोट डाल दिया है। फलस्तीन के फेवर में 142 कंट्रीज हाँ बोली हैं, सिर्फ 10 ने ना बोला है, जिसमें यूएस इजराइल साथ है। ये गेम चेंजर है या नया ड्रामा, दोस्तों आगे डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या, 12 सितंबर 2025 को यूएन जनरल असेंबली में फ्रांस ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को एंडोर्स करने वाली। ये जुलाई के यूएन कॉन्फ्रेंस से आई है। फ्रांस और सऊदी अरब ने को चेयर किया। डिक्लेरेशन में कहा गया गाजा की वॉर अभी खत्म करो, इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स को 2 स्टेट सॉल्यूशन से सॉल्व करो, फलस्तीन की सोवरेनिटी स्टेट बनाओ, इजराइल और फलस्तीन दोनों के लिए बेटर फ्यूचर यही है। इंडिया ने बोला हाँ। 142 कंट्रीज के साथ अगेंस्ट में थे अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, यूएस जैसे 10 मेंबर्स। एब्सेंटीज भी 12 मेंबर्स थे। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नया ट्विस्ट है क्योंकि इजराइल को अभी सपोर्ट कर रहा था इंडिया, एकदम से फलस्तीन को क्यों सपोर्ट करना लगा। हम मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाना रखना चाहते हैं, जैसे रसिया चाइना के साथ ब्रिक्स में हम स्ट्रांग होना चाहते हैं, उसी तरीके से हम मिडिल ईस्ट और यूएस के साथ भी नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों इजराइल से वायलेंस बंद होगी, फलस्तीन पे लड़ाई झगड़ा बंद होगा, सेटलमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट होगी, लैंड ग्रैब्स जैसे इशूज सॉल्व होंगे। ये सब सॉल्व होने के बाद बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो इंडिया की नज़र सिर्फ मिडिल ईस्ट पे बिजनेस से है। हाँ, हालांकि वो इजराइल का सपोर्ट जारी करेगा क्योंकि यहाँ पे 142 कंट्रीज एंड 10 कंट्रीज अगेंस्ट में थी, इसलिए इंडिया का जाना उस तरफ बहुत ही लाजमी था। बाकी इंटरनल बात ज़रूर हो रही होगी इजराइल से इंडिया की कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, ये 100% है। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात क्या है, सिंपल, इजराइल और फलस्तीन 2 अलग कंट्रीज़ है। 1967 से बॉर्डर बनी हुई है इनकी, जेरूसलम शेयर करते हैं। 1993 ओस्लो अकॉर्ड से चलता आ रहा है ये सब इनका कंट्रीज़, लेकिन सेटलमेंट्स ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं मिडिल ईस्ट से, अगर पीस से ट्रेड बूस्ट होगा तो ये इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। तो हमें ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद करानी होगी क्योंकि इससे इंडिया को ही फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं अगर मैं, तो एक मैसिव खबर आई है जो इंडिया के समुद्र की सुरक्षा को बदल देगी। नेवी ने गुरुग्राम में नया बेस INS अरावली लॉन्च कर दिया है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक सुपर स्पाई सेंटर जो इंडियन ओशन रीजन्स में हर एक मूवमेंट को ट्रैक करेगा। क्या ये चाइना और पाकिस्तान की चीख निकाल देगा? चलो थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। ये बेस INS अरावली है, मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेशन। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा आज के कॉम्प्लेक्स समुद्री थ्रेट्स में रियल टाइम इंफॉर्मेशन ही डिटेरेंस है, मतलब रडार सैटेलाइट से डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करके IMAC और IFC IOR सेंटर्स को सपोर्ट करना। ये 2014 से चल रहा। IMAC को बूस्ट मिलेगा जो IOR के थ्रेट्स को स्पॉट करते हैं। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा 70% ट्रेड IOR से होता है। ऑयल गुड्स सब विकसित भारत विजन में एनर्जी और कनेक्टिविटी सेफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया IOR को टॉप सिक्योरिटी पार्टनर बना रहा है, जैसे PM मोदी का महासागर आइडिया, म्यूचुअल ग्रोथ विथ नेबर। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ गुड न्यूज़ है। IOR में चाइना की एग्रेसिव मूव्स देखने को मिल सकते हैं। साउथ चाइना सी जैसी और पाकिस्तान की सबमरीन्स गेम आपको आगे देखने मिल सकती है। ये बेस उनको इनविजिबल थ्रेट से लड़ने में मदद करेगा, जैसे सडन अटैक्स या स्मगलिंग। आपको क्या लगता है, इंडिया को और ऐसे बेसेस बनाने चाहिए या डिप्लोमेसी पे ही फोकस रहना चाहिए?
आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स बोलते हैं 2026 तक ये बेस एआई इंटीग्रेशन के साथ सुपर स्मार्ट हो जाए। चाइना के बेल्ट एंड रोड को काउंटर भी करेगा। इंडिया को आईयूआर डोमिनेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर टेंशन एस्केलेट हुए तो मिनी ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट वॉर अगर अमेरिका से सेटल हो जाता है तो ये चाइना ही है जो इंडिया के साथ वॉर करेगा। दोस्तों 6 न्यूज़ की बात करूं तो कल रात एक ऐसी खबर आई जो दुनिया को बदल सकती है। अल्बानिया ने करप्शन खत्म करने के लिए एआई को ही मिनिस्टर बना दिया। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ना इंसान ना पॉलिटिशियन, सिर्फ एआई बोट, नाम है दिएला। ये गेम चेंजर है या सिर्फ ड्रामा? दोस्तों अल्बानिया के पीएम एदी रामा ने अपने नए कैबिनेट में दिएला को मिनिस्टर ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट अपॉइंट किया है। ये मेरे इलेक्शंस के 4 महीने बाद ही हुआ है। दिएला का नाम अल्बानिया में सूरज मतलब है ब्राइट एंड क्लीन सन। अभी तक ये एआई ई अल्बानिया प्लेटफॉर्म पे 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हेल्प कर चुकी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स को बनवाना। लेकिन असली खेल क्या है? पब्लिक टेंडर्स में 100% करप्शन फ्री बने रहना। रामा का कहना है इंटरनेशनल टीम के साथ फुल एआई मॉडल बना रहे हैं। बिडिंग में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, फास्टर, एफिशिएंट और टोटली अकाउंटेबल। नो लीक्स, नो स्कैंडल, नो पावर हंगर। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी खाती है ये। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सिंबॉलिक है, क्योंकि मिनिस्टर्स को 18+ मेंटली कॉम्पोनेंट सिटीजन्स होना इंपॉर्टेंट है। फिर भी ऑपोजिशन को लग रहा है ये रेडिकुलस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंडिया के एंगल से अगर देखें तो दोस्तों हमारे यहाँ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में कितना करप्शन है, जैसे CAG रिपोर्ट्स बोलती है बिलियंस का स्कैम हुआ था 2G में, कोलगेट में। और इंडिया ऐसा एआई डेवलप करता है या अडेप्ट करता है तो टेंडर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन से अल्बानिया मिलना चाहता है, मतलब उसमें शामिल होना चाहता है। उसके लिए 2027 तक करप्शन को ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस तरीके के कदम अल्बानिया उठा रहा है। हमारा भी चाइना इंडिया बॉर्डर पे एआई सर्वाइलेंस लगा हुआ है, लेकिन हमें और जगह भी एआई की मदद लेना इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी नाटो और रशिया वॉर चल रहा है, इसमें भी एआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस लोकेशन को देखना हो, जहाँ पे हिट करना हो, ये सब एआई की मदद से बहुत ही सटीक तरीके से हो रहा है। 2025 में एआई बहुत ही इनिशियल स्टेज में अच्छा काम कर रहा है, आगे चल के इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। तो हो सकता है इंडिया या फिर कई देशों को इस तरीके के इनिशिएटिव लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है एआई से करप्शन फ्री हुआ जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।